वेलकम बैक लवलीस एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि ड्यू कहता है आपको कौन सी अच्छी लगी। गॉड कहता है ये वाली, और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा लाइक करता हूँ। क्या तुम भी सेम फील करते हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पर तभी जेन बीच में आकर गॉड को बुलाती है और कहती है कि तुम भी यहाँ किसके साथ आए। गॉड कहता है कि उसके साथ। जेन कहती है ड्यू उस बोरिंग लड़के के साथ। तुम उसके साथ क्यों आए? गॉड कहता है ऐसे बात करना अच्छा नहीं है। जेन कहती है पर ये सच है, चाहे वो क्यूट है पर वो किसी की हेल्प नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। और वहाँ म्यूज़िक शो है, वहाँ चलते हैं। ड्यू कहता है मैं जाता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। गॉड उसके पीछे जाने लगता है पर जेन कहती है रुको मेरे साथ चलो। गॉड कहता है इसे बंद करो, मैंने कहा बंद करो। जेन कैमरा बंद करती है। गॉड कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो, पर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में पढ़ रही हो जो मुझे पसंद नहीं है, और अगर ये तुम्हारे साथ हो तुम्हें कैसा लगेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम 2 साल पहले की कहानी को देखते हैं। पी के दोस्त ड्यू को छोटा कछुआ कहकर बुलाते हैं। वहाँ पर बैठे लोग हंसते हैं। ड्यू वहाँ से चला जाता है। पी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त तुम्हें टर्टल के बारे में पूछने वाले थे, तुम इतने टेंस क्यों हो? ड्यू कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फील करता हूँ? पी कहता है तो बताओ फिर, ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हारे लिए ये ग्रुप बनाया, तुम हमेशा रूम में पड़े रहते हो। ड्यू कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहते हो? पी कहता है हाँ, लोगों से बात करो, हमेशा टर्टल से बात मत करते रहा करो। और कौन नहीं चाहता उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्तों के साथ ना बात करे, हमें थोड़ा बदलना पड़ता है। ड्यू कहता है पर ये इजी नहीं है। वहीं गॉड कहता है क्या तुम ठीक हो? ड्यू कहता है सॉरी, पर क्या तुम मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दोगे? रात को गॉड बार में पीकर पड़ा होता है। वन कहता है ये ठीक है, बियर चेक करो। बियर गॉड को बुलाता है। गॉड ड्यू के मैसेज की वेट करता है। वन कहता है तुम डॉग की तरह लग रहे हो जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया हो। दूसरी ओर ड्यू अपने दादाजी से बात करता है। दादाजी कहता है तुम गैलरी देखने अपने दोस्तों के साथ गए थे? ड्यू कहता है नहीं, मैं अपने पड़ोसी के साथ गया था। दादाजी कहते हैं कि कैसा लगा जाकर? अच्छा था। ड्यू उदास होकर कहता है कि हाँ ठीक था। दादाजी कहते हैं कि अगर अच्छा था तो चेहरा क्यों ऐसा बनाया है? ड्यू कहता है क्या मुझे खुद को बदलना चाहिए? दादाजी कहते हैं तुम्हें खुद को क्यों बदलना है, या उसने तुमसे कुछ कहा? ड्यू कहता है उसने नहीं कहा, मैं ही ऐसा सोचता हूँ। दादाजी कहते हैं अगर उसने कुछ नहीं कहा तो वो तुम्हें बदलना नहीं चाहता होगा। ड्यू कॉल रखता है। गॉड बास्केटबॉल खेलता है। ड्यू वहाँ आ जाता है। गॉड उदास सा खड़ा होता है और ड्यू को देखता है। तभी बॉल आकर उसके सिर में लगती है। गॉड नीचे गिर जाता है। ड्यू भागकर बाहर जाता है। गॉड उठकर ड्यू के पीछे जाने लगता है पर उसके दोस्त उसे बिठाते हैं। ड्यू दवाई लेकर दीवार के पास खड़ा होता है। गॉड कहता है वो ऐसे भाग गया, क्या अब भी क्लियर नहीं है? ड्यू ये सुनकर सोचता है उसने गलत समझ लिया, मुझे जाकर बात करनी चाहिए। तभी एक लड़का गॉड के लिए दवाई लेने जाता है। ड्यू उसे कहता है क्या आप ये दवाई गॉड को दे दोगे? वो लड़का कहता है क्या तुम उसके फ़ैन हो? ड्यू कहता है इसमें दवाई है, उसकी हेल्प करेगी। वो दवाई लेकर जाता है। वन कहता है इतनी जल्दी तुम ले आए? वो कहता है कि किसी लड़के ने दी, शायद वो फ़ैन होगा। रास्ते में जाते हुए ड्यू गॉड को मैसेज करने लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर तभी उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और जाते हुए ड्यू के पास से कार टकराने की आवाज़ आती है। गॉड अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। एक लड़का कहता है ट्रैफिक बहुत था, एक्सीडेंट की वजह से एक लड़का टकराया कार से लाइब्रेरी के सामने। उस लड़के को मैंने कई बार लाइब्रेरी में देखा है। गॉड कहता है क्या तुमने उसका फेस याद है? लड़का कहता है वो पतला सा लड़का था और केमिस्ट्री पढ़ता है। गॉड ड्यू को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता, तो गॉड भागकर हॉस्पिटल में जाकर कहता है वो लड़का कहाँ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था यूनिवर्सिटी में? नर्स कहती है उसका नाम क्या है? गॉड कहता है वो, पर तभी वो एक लड़के को देखता है। नर्स कहती है उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर वो ड्यू नहीं होता। घर आकर गॉड ड्यू को सामने देखता है और जाकर उसे गले लगाकर कहता है तुम ठीक हो? ड्यू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आपने दवाई खाई? गॉड कहता है मुझे पता था कि ये तुमने दी है। ड्यू कहता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। गॉड कहता है हाँ। वो अंदर जाते हैं। ड्यू कहता है कि आप शॉक क्यों लग रहे हो? गॉड कहता है यूनिवर्सिटी में एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें कॉल किया पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे डर था कि वो लड़के तुम तो नहीं हो। ड्यू कहता है कि फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। गॉड कहता है तुम वहाँ आए थे, कुछ बात थी? ड्यू कहता है मुझे बात करनी थी, आपने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। गॉड कहता है हाँ, तो तुम क्या सोचते हो? ड्यू कहता है अगर मैं सेम फील करता हूँ तो क्या कुछ बदलेगा? अकेला हमारा रिश्ता नहीं पर सब कुछ। गॉड कहता है अगर तुम्हें बदलना है तो बदलो, अगर नहीं तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू कहता है पर ये तो शुरुआत है, बाद में। गॉड कहता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ड्यू कहता है पर अभी मैं। गॉड उसे चुप करवाता और कहता है कि अभी तुम बेस्ट हो, वहीं तो मैं लाइक करता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम बहुत ही क्यूट हो और फिर कभी मुझसे दूर मत भागना। ड्यू कहता है कि सॉरी भागने के लिए, और वो गले लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो नया फ़ोन लेने जाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और ड्यू नया फ़ोन ले लेता है।
गॉड कहता है कहीं और जाना चाहते हो? ड्यू कहता है कि घर चलते हैं। गॉड कहता है थोड़ा टाइम मॉल में घूमते हैं। ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है तुम कहाँ जाना चाहते हो? ड्यू कहता है कि आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। गॉड ड्यू को करोका में लेकर जाता है और गाना गाता है और काफ़ी मस्ती करते हैं। गॉड कहता है कि अच्छा लगा? ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है तुम्हारी बारी, तुम कहाँ जाना चाहते हो कि अब चलो। ड्यू एक दुकान पर जाकर एक पज़ल लेता है। घर आकर ड्यू पज़ल खोलने लगता है। गॉड कहता है कि बचपन से तुम्हें पज़ल सॉल्व करना अच्छा लगता है। ड्यू कहता है हाँ, मेरे दादाजी के साथ मैंने बचपन में टर्टल की पज़ल बनाई थी। बहुत ही मुश्किल थी पर ये बहुत ही मज़ेदार है। इससे मैं उनके साथ टाइम बिता सकता हूँ जिनसे मैं लव करता हूँ। गॉड कहता है तो मैं इसे साथ में बनाऊँ? ड्यू कहता है हाँ, पर पज़ल को देखकर गॉड कहता है मैं ये नहीं कर सकता। ड्यू कहता है साइड से ऐसे शुरू करो, ये कलर्स को मैच करो, 2 पीस को साथ में जोड़ो, ऐसे पूरी पिक्चर बन जाएगी। गॉड कहता है हमारे रिश्ते की तरह। ड्यू मन में कहता है क्या मुझे समझ नहीं आया पर ठीक है। बाद में गॉड कहता है टाइम कितना लेट हो गया? ड्यू कहता है मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपकी क्लास है कल, सो जाते हैं। गॉड कहता है शाम को है कल, और तुम्हारी? ड्यू कहता है मेरी भी है। गॉड कहता है गुड नाइट और स्वीट से सपने देखना। गॉड अपने रूम में जाता है। उसके बाद हम गॉड्स को ड्रम बजाते हुए देखते हैं। उसके बेडमेट आकर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कुन कहता है कि आज की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट थी। गॉड कहता है विन, जो सॉन्ग तुमने चूज़ किया था वो बहुत ही अच्छा है। विन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? गॉड कहता है आकर बताता हूँ। विन कहता है कि पास मत आना। सभी हंसते हैं। उसके बाद गॉड अपने दोस्तों के साथ खाना खाता है। बियर वन के खाने पर कैट का चारा बनाता है। ब्यू कहती है बियर वन का ध्यान प्रिंसेस की तरह रखता है। वन कहता है क्या प्रिंसेस? गॉड कहता है बियर बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है। वन कहता है मुझे पता है। ब्यू और गॉड हंसते हैं। दूसरी ओर ड्यू और गेम क्लास में बैठते हैं। ड्यू कहता है क्या हुआ? गेम कहता है विन अभी तक नहीं आया। टीचर आकर कहती है कि आज तुम्हें अपने आप से कुछ ड्रॉ करना है। गेम कहता है ड्यू जो चाहे तुम ड्रॉ कर लो, तुम कर सकते हो। और वो ड्रॉ करते हैं। घर आकर ड्यू अपनी ड्राइंग कुनशाई को दिखाता है। वो टेबल के नीचे देखता है कि एक स्पाइडर होती है। ड्यू डर जाता है और चिल्लाता है कि कोई मेरी हेल्प करो। गॉड आकर कहता है क्या हुआ? ड्यू कहता है कि वहाँ नीचे स्पाइडर है। गॉड देखता है पर वो वहाँ नहीं होती। गॉड देखकर कहता है कि शायद वो भाग गई है, तुम ठीक हो? ड्यू कहता है अब वो कहाँ है? मैं जाकर होटल में रहता हूँ। गॉड कहता है तुम मेरे रूम में आकर सो जाओ। ड्यू आवाज़ सुनकर गॉड से चिपक जाता है। गॉड कहता है सब ठीक है। ड्यू कहता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ड्यू कुनशाई को लेकर गॉड के रूम में आता है। वो सोफ़ा पर बैठते हैं। गॉड कहता है चिंता मत करो, मेरा रूम तुम्हारे रूम जैसा ही है। क्या तुम नहाना चाहते हो? मेरा मतलब बाहर रहने से तुम्हें स्टिकी फील हो रहा होगा। ड्यू कहता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, क्या आपने खा लिया? गॉड कहता है हाँ, पर मैं और खा सकता हूँ। हम कुछ ऑर्डर करते हैं। मैं सुशी ऑर्डर करता हूँ, तुम्हें अच्छी लगेगी। उसके बाद गॉड नहा कर आता है। ड्यू कहता है कि इस तरफ सिर करना, अब दूसरी ओर, और अब सिर को ऐसे हिलाओ। गॉड सिर को हिलाता है। ड्यू कहता है तुम वेट डॉग की तरह लग रहे हो। गॉड कहता है मैं डॉग नहीं लगना चाहता। ड्यू कहता है मैं आपके बालों को ड्राई करता हूँ। ड्यू बालों को साफ करता है। बेड पर लेटे गॉड कहता है क्या नींद नहीं आ रही? ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है क्या इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा रूम नहीं है, या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? ड्यू कहता है कि दोनों, मैं सोच रहा हूँ जो आज हुआ। गॉड कहता है स्पाइडर की वजह से, कल मैं उसे भगा दूंगा। ड्यू कहता है क्या आपको डर नहीं लगता? गॉड कहता है नहीं, अगर फिर कभी कुछ हो तो मुझे बता देना। ड्यू कहता है थैंक यू। गॉड कहता है तुमने कहा मैं डॉग की तरह लगता हूँ? ड्यू कहता है हाँ, आप में बहुत एनर्जी है और जब तुम हैप्पी होते हो ऐसा लगता है तुम्हारे कान और पूँछ है। गॉड कहता है देखना है डॉग क्या करते हैं। गॉड ड्यू को टीज करने लगता है और वो पास आकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। गॉड पीछे हटने लगता है पर ड्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वार्म हो क्या, हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे रह सकते हैं? गॉड कहता है हाँ, और वो गले लगकर सो जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।